प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। चलो हम आज 11 नंबर का क्वेश्चन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का करने वाले हैं। कल तक हमने 10 किया। काफ़ी लंबा एग्जरसाइज है, इस वजह से 45 लगभग क्वेश्चंस है। पहले एक्सरसाइज में तो 5 क्वेश्चंस है और समेशन फॉर्म पर है, एक जैसे पेपर में आते रहेंगे। उसके लिए फिबोनाची सीरीज थोड़ा सा आना चाहिए, लेकिन लंबी है। एक दो गणित एग्जाम्पल आते हैं इस पर, अच्छी है। सीएटी सेल भी भेजता है और तीनों टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इनडिफाइनाइट, डिफाइनाइट और इसके बाद का और अंडर द कर्व, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है? 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब इस एग्जाम्पल की तरफ देखो तो आपको क्या याद आता है? तो अब मैटर क्या है, जो हम लोग जैसे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में इसको क्या करते थे, ऊपर नीचे क्या करते थे, एडजस्ट कर लेते। लेकिन वहां पर इस 1 के जगह है ना, इस 1 के जगह ना अलग से चीजें आती थी। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अलग से चीजें आती थी। तो इस वजह से हम लोग वो कर लेते थे, या वो किया तो कोई फर्क नहीं आता, वह 2 3 1 की जगह आता। लेकिन इसको छोटा बना दूं तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के हिसाब से, या वहां पर भी आप अगर यदि यहाँ 1 आ जाए, या 1 आ जाए, तो हमें जितने भी इनडिफाइनाइट में एग्जाम्पल किए वहाँ 1 नहीं आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 1 छोड़ के हर वैल्यू आई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 आने के वजह से ये हमारे फार्मूले में चला जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये 0 to 1, और हमें क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर को हटाना है, तो उसी तरीके से ऊपर नीचे क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये ऊपर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे अंडर रूट में क्या हो, मतलब पूरा करके देता हूँ, ऑनलाइन वालों के बाद देना हो। हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, ये मान लो, या न्यूमरेटर की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये मान लो। दोनों में से कोई भी हमें चलेगा। या देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। आप जो सोचना है सोच लो तो भी चलेगा। एक तो डिनोमिनेटर को एडजस्ट करें, या न्यूमरेटर को रूट के बाहर निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आएगा 0 to 1। अब देखो ये दोनों सेम है, स्क्वायर हो जाएंगे तो रूट के बाहर आ जाएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। तो यह 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो। ठीक है। या 1 प्लस माइनस बेटर वे है, ये आ गया डी एक्स। ठीक है। इनको सेपरेट कर दो भाई, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स अपॉन क्या होगा 0 to 1, यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया dx। ठीक है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है, जिसका इंटीग्रेशन आता है इंटीग्रल टाइप से। ठीक है, ओके। इसका प्रॉब्लम है, देखो इसका नीचे में डेरिवेटिव कितना आएगा, -2x, तो यहाँ प्लस कर देता हूँ 1/2, 0 to 1, या -2x कर देता हूँ। तो आपको कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई ना, समझ में आ गया ना क्या किया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर कर दिया। ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1, तो ये साइन इनवर्स का दिख रहा है आपको, सीधी सीधी बात है। तो साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या होगा
10, यहाँ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो 1/2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ जो है वो 1 - x², और या कितना है 2, तो इधर इसको दे देते 10, तो ये 2 क्या होगा, कैंसल होगा, और लिमिट पुट कर दो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 2 कट गया, अपर कर दो और लोअर कर दो, तो ये 1 - 1 होगा -√1 - 0 होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, और साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो ये -1 आ जाएगा। ये सॉल्यूशन है क्या, देख लो एक बार, सही है। तो ये सिंपल सा थिंकिंग है। यहाँ पर आप कॉस भी रख सकते हो यक्स की जगह, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी तरीका है, लेकिन ठीक है उसमें जंपिंग हो रहा था, हमको समझने में तकलीफ जाती थी, तो रेगुलर वे से मैंने क्या कर दिया, इसको करवा दिया है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है I = 0 to पाई साइन क्यूब एक्स 1 + cos 2 cos x 1 + cos x² dx। देख लो एक बार क्वेश्चन बराबर है क्या नहीं है, तो सही है, लिमिट वगैरह चेक कर लो। अब देखो या कॉस आया या कॉस आया, इसमें कॉस बना सकते हैं साइन क्यूब एक्स से, कैसे बना सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos, मतलब बना सकते हैं तो बना लेते ही है। ठीक है, तो इसको देखो मैं क्या करता हूँ, 0 to पाई या साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ये 1 + 2 cos x 1 + cos x का होल स्क्वायर, और या साइन एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, या स्क्वायर है क्या, एक बार चेकआउट कर लो, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, π/0, ये हो गया 1 - cos स्क्वायर एक्स 1 + cos x, और ये आया 1 प्लस, इसको होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं क्या, रहने देते कर रहने दो अभी का, इसमें कॉस में आपको तकलीफ जाएगी, तो ये साइन एक्स ये आ गया dx। ठीक है, तो अभी पुट कर दो, आपको समझ में आया हमने किस चीज के लिए बनाया है ऐसा, तो क्या पुट होगा, पुट cos x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं यह। ठीक है, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इसको मान लेते हैं साइन एक्स dx, और इसको माइनस dm कर देता हूँ, तो चलेगा। अब हमें किसके बारे में बात करनी पड़ती है, अब हमें लिमिट के बारे में पढ़नी पड़ती है, फंक्शन तो यम में हो रहा है ना कन्वर्ट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ का 0 इस x की जगह पुट कर दो, तो cos 0 ये आ गया इज इक्वल टू यम, cos 0 कितना होता है भाई, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, और उसके बाद हम लोग पाई पुट कर देते, तो cos पाई इज इक्वल टू यम, तो यम कितना आया, -1 आया। ठीक है ना, ये आ गया, देख तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। ठीक है, अब लिमिट के तरफ आप लोग देखोगे, अगर लिमिट के तरफ देखोगे तो क्या दिख रहा है, 1 to -1। ठीक है, ओके, -1, तो यह आया 1 - m², यह आ गया 1 + 2m, और यहाँ पर आ गया 1 + m, और यह आ गया dm, और ये होल स्क्वायर है, या माइनस लग जाएगा। ठीक है, आगे तो आगे माइनस लग जाएगा, तो इसको माइनस लिख देता हूँ, इज इक्वल टू माइनस। ठीक है जी, हो गया, आ गया। अब आप एक ऑब्जर्वेशन करो कि अगर मैं इसका लिमिट पलटी कर दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी। अगर फिर मैं माइनस फंक्शन में पुट कर दूं तो या तो कोई इफेक्ट नहीं होगा,
या हो जाएगा, लेकिन माइनस तो बाहर निकलेगा नहीं, या भी हो जाएगा तो माइनस, तो इवन ऑड का तो कोई रूल आता नहीं है, ना इवन है ना ऑड है, इसलिए डायरेक्टली आंसर हमारा तो निकल नहीं सकता। तो डायरेक्ट नहीं निकल सकता तो जो प्रोसीजर है वो कर लेते हैं फिर। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 आ गया प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m क्यूब, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2m, ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये आ गया dm, यहाँ पर आ गया है। ठीक, अब क्या है, माइनस 1 टू -1, या भी लाइफ टाइम नहीं है कोई, और इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है देख लो। तो क्या होगा देखो, 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो वैसे के वैसे आ गया, अब 2 से कर दो 2m से, तो यह आ गया 2m, यह आ गया 4m स्क्वायर, यह आ गया 2m क्यूब, आ गया। ठीक है, अब m माइनस एम स्क्वायर से कर दो, तो यह आ गया माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m क्यूब, और उसके बाद में माइनस m टू द पावर 4, फिर बचा माइनस 2m क्यूब, माइनस 2m क्यूब, और उसके बाद में माइनस 4m टू द पावर 4 माइनस 2m का पावर 5, और ये आ गया dm। अब जो कटते हैं कट डालो, जो बचते हैं वो लिख लो। ठीक है, अब देखो 1 को तो कोई तोड़ है ही नहीं, 1 को तोड़ है क्या, नहीं, तो देखो या 2m है या 2m है, कितने हो गए 4m, तो 1 प्लस 4m, दूसरा m का तो कोई है नहीं। m स्क्वायर के बारे में देखते हैं, m स्क्वायर ये 5m स्क्वायर, 5 में से 1 गया तो 3 बचा, और कोई है क्या, नहीं, तो प्लस 3m स्क्वायर, देख लो कोई गलती हुई क्या, नहीं। अब m स्क्वायर के बारे में बात हो गई, अब m क्यूब के बारे में बात करते हैं। 2m क्यूब और 3m क्यूब दोनों कट जाएंगे, लेकिन ये माइनस 2m क्यूब कहाँ पर, ये होगा 5 और हाँ बराबर, या होगा 4, सॉरी या होगा, सही है। अब क्यूब की कहानी 3 थी, तो 2 हट ही जाती, 1 बच गया। अब पावर कितना रह गया 4, तो या माइनस एम टू द पावर 4 है, और या माइनस एम टू द पावर माइनस एम टू द पावर 4, या माइनस 4 इंटू एम टू द पावर 5, मतलब 5 एम टू द पावर 4, और ये 5 वाला तो अकेला भाई है, क्या आ गया डी एम। अब इसका इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना बड़ा इजी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर लेते या जगह बना लेते। ठीक है, या जगह बना दी। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन सॉल्व करने को लग जाओ। आए तो ये माइनस कंपलसरी बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन हुआ यम, और 4m का हुआ m स्क्वायर बाय 2, पावर में +1 करते जाओ, ये हो गया 4m क्यूब बाय 3, वही पावर नीचे लेके आते जाओ, 2m टू द पावर 4 बाय 4, फिर 5m टू द पावर 5 बाय 5, फिर उसके बाद में -2m टू द पावर 6 बाय 6, तो ये आ गया -1 और ये आ गया 1। क्या इंटीग्रेशन तो हमने निकाल लिया, कट्टा क्या है देख लो, या टूजा हो जाता, मतलब i इज इक्वल टू, ये आ गया m, ये आ गया +2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, ये एज इट इज रहा 4/3m क्यूब, ये 2 कटेगा -1/2m टू द पावर 5 कट जाएगा m टू द पावर 5, ये 1/3m टू द पावर 6 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट पेज पर इसको लिख लेते हैं। तो
एक बार फिर से रिपीट लिख लेंगे तो क्या है हमारा i इज इक्वल टू माइनस या होगा m प्लस प्लस कितना है 2m² 4/3 m³ 2m² प्लस 4/3 m³ क्या है -1/2 m⁴ -1/2 m⁴ -m⁵ और क्या आ जाएगा -1/3 -1/1 तो 6 ये बच गया, सॉरी -m⁴ 6 या -1 to 1 कोई गलती नहीं हुई ना, साइन में वगैरह नहीं। अब -1 को पुट कर दो अपर लिमिट पहले, तो या -1 या 2 बने जाएगा, स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा 4/3, ये निगेटिव जो है वही रहेगा, और ये निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव है पॉजिटिव +1, ठीक है। और या -1 कर दो तो इवन पावर होने की वजह से पॉजिटिव हो गया -1/3, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए हमने। माइनस ये देखो ये 1/2 सबको निगेटिव में है माइनस, अब पॉजिटिव वाला पुट करते हैं, +1 पुट कर देते हैं, +1 पुट कर दो तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 4/3, यह आ जाएगा -1/2, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1/3, ठीक है। इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब क्या करो, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट कटवाना है तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन कर दो, ठीक है, कैलकुलेट कर दो, उससे अच्छा है। देखो सेम वाले कर दो, ये कट गए तो बचा कितना यहाँ 2, -4/3, ये -5/3 और -1/2, ये आ गया, कैलकुलेशन इजी हो गया। और इसको इधर इजी कर दो, 1 1 कट गया, ये बन गया 2, 4/3 माइनस ये 2/3 हो जाएगा और -1/2। अब या माइनस कर दो अप्लाई, या बाहर माइनस है, देख लो एक बार क्रॉस कर लेते, ये 1 1 कट गया तो बचा गया 2 माइनस ये -4/3 -1/3 -5/3 1/2 हो गया, ये 1 1 बच गया, कट गया, ये 2 4/3 में से 1/3 गया तो 3/3 आता है, यहाँ 3/3 आता है -1/3, तो ये 3/3 मतलब कितना हो गया, ये +1 हो गया ना, ये +1 हो गया। तो याद देखो ये माइनस ये 2 -5/3 -1/2, ये -3 होगा और ये +1/2 होगा। यहाँ पर देख लो 1/2 कट गया तो यह माइनस ये -5/3 और 2 में से 3 गया बचा 1, या एलसीएम निकाल लो तो -8/3, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, या गलती हुई थी भाई, 3/3 आ रहा था 1 तो हमने 4/3 लिखा था, ठीक है, तो 8/3 आ गया। आपको समझ में आया, एग्जाम्पल इजी है, सिर्फ लंबा है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लंबा है, एग्जाम्पल इजी है, इतना कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो क्या दिया है कि हमें दिया हुआ है 0 to π/2 sin 2x sin इनवर्स sin x dx, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल दिखने को है बड़ा हार्ड, इनवर्स है, इंटीग्रेशन में इनवर्स डायरेक्ट आ जाए तो डर लगता है क्योंकि फार्मूले नहीं है उसके। तो साइन को तो हम बिंदास लिख सकते हैं, साइन 2x को 2 sin x इंटू cos x, ये तो फार्मूला हो गया sin 2x का, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स sin x dx, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये 2 बाहर निकाल लेता हूँ तो यह आ जाएगा sin x tan इनवर्स sin x और ये आ गया cos x, ये आ गया dx, ठीक है।
समझ में आ गया क्या करने वाला हूँ? अब क्या करेंगे हम लोग, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, क्योंकि यम पुट करेंगे, टी नहीं, मेरा यम गंदा है, आपको पहले बताया, क्योंकि या साइन है, इसके एंगल में साइन है इनवर्स के, तो साइन का डेरिवेटिव क्या दिख रहा है आपको, कॉस दिख रहा है वहां पर, तो इजी हो जाता है, टर्म कम हो जाती है। और ये हो गया साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ये आएगा डी। एक बात ध्यान रखना ऑनलाइन वालों, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, चाहे इनडिफाइनाइट हो डिफाइनाइट हो, अंडर द कर्व मतलब एप्लीकेशन हो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हो, जो पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव निकालना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया देखो, अब क्या करते, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते, पहले 0 पुट कर दो साइन में एक्स की जगह, तो 0 पुट कर दिया तो यम कितना हुआ, 0 ही हुआ। उसके बाद में π/2 पुट कर दो साइन π/2, तो साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। ये क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा देखो, तो इंटीग्रेशन वैल्यूज पुट कर दो, 2 तो जो है वो है, 0 के समय 0 है, और π/2 के समय 1 आ गया। साइन एक्स मतलब क्या आ गया, यम, ये हो गया tan इनवर्स यम, और ये हो गया डी। अब लेट का फार्मूला देखो, एल आई ए टी ई, तो इनवर्स पहले आ रहा है, अरिथमेटिकल बाद में आ रहा है, मतलब tan इनवर्स यम हमें फर्स्ट टर्म लेने पड़ेंगी, यहाँ पर क्या लग रहा है, बाय पार्ट लग रहा है, तो ये आ जाएगा 2, तो अंदर बाय पार्ट ले लेते हैं, tan इनवर्स यम 0 to 1 यम माइनस 0 to 1, अंदर फिर से यम, और डी बाय डी एक्स tan इनवर्स यम, ये डी एम। आपको अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो बाय पार्ट वाला मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आ जाएगा कि ये बाय पार्ट क्या होता है। दो फंक्शन एक दूसरे को मल्टीप्लाई आ जाए, वहाँ पर हम बाय पार्ट करते हैं, और डिफरेंशिएशन में हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2, ये आ गया tan इनवर्स यम, यम का इंटीग्रेशन होता है यम स्क्वायर बाय 2, तो या वादे हो गए हैं, ब्रैकेट के वादे नहीं होना, नहीं तो खुद को ही समझ में नहीं आता हम कर क्या रहे हैं। i इज इक्वल टू 2, और इसको हम लोग करली कर लेते, और इसको दे देते थे 1 to 0, क्योंकि उसका काम हो चुका है, तमाम इंटीग्रेशन का साइन निकल चुका है, माइनस 1 to 0। अब यम का इंटीग्रेशन होता है यम स्क्वायर बाय 2, तो या यम दे 1/2 लिख देते हो, या यम स्क्वायर, इसका क्या होगा 1 प्लस यम स्क्वायर, ये आ गया डी। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद में 2, तो ये आ गया tan इनवर्स, आप चाहो तो लिमिट पुट कर सकते हो, चाहो तो लिमिट पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी, यम स्क्वायर बाय 2। तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपका, तो ये यम स्क्वायर आगे लिख देता हूँ, tan इनवर्स यम डिवाइड बाय 2, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1 0, ठीक है। तो यह आ गया -1/2। आपको पता है क्या करना पड़ेगा, पावर सेम है तो एक तो लॉन्ग करो, ना तो एडजस्टमेंट इजी है तो एडजस्टमेंट, तो ये 1 प्लस यम स्क्वायर -1, तो ये 1 प्लस यम स्क्वायर, ये आ गया डी एम, करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा। अगर ये बाहर वाले 2 से, ये देखो ये बाहर वाला 2 है, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला 2 ये वाला 2 दोनों भी कट जाएंगे, तो कटवा दो, मतलब एक स्टेप कम हो जाती है आपकी। तो यहाँ यम स्क्वायर tan इनवर्स यम, और ये क्या आ गया 1 0 बाय 2 तो कट गया, या भी बाय 2 उठ गया। अब इसको क्या करो, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन निकालता हूँ, तो ये सेपरेट कर दो, तो ये 1 0 या 1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 प्लस
यम स्क्वायर, ये आ गया डी एम, मतलब कोई ब्रैकेट के झंझट नहीं। तो इसको अगले पेज पर कर लेते क्योंकि लिमिट भी पुट करना है। तो यह आया यम स्क्वायर tan इनवर्स यम, ये कितना हुआ 10 इंटीग्रेशन 0 to 1, क्या है 1 है क्या यम है 1 है 1, और या प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 प्लस यम स्क्वायर डी। ठीक है, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सॉल्व हो चुका है। ये आ गया 1 0, 1 का इंटीग्रेशन होगा यम, ये आ गया 1 0 प्लस इसका होगा tan इनवर्स यम। ठीक है, और ये क्या आएगा 1 0। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते जाओ, चलो करते हैं। या 1 पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, tan इनवर्स 1। 0 पुट कर दो तो 0 हो जाएगा, तो टेंशन मत लो निधि भाई। ठीक है, ओके। तो 0 होता है तो पुट करने की जरूरत नहीं, करना है तो कर दो आपको होना तो, लेकिन मत नहीं किया तो चलता। ठीक है ना, तो यह आ गया 1, और यहाँ 1 पुट कर दो अपर लिमिट तो 1 होगा, 0 के लिए 0 होगा, तो ये -1 बन गया प्लस। ठीक है, या अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो, या tan इनवर्स कितना हो गया 1, और या tan इनवर्स 0। ये तो 0 होता नहीं किया तो चलता था। तो ये आ गया π/4, ये आ गया माइनस, ये भी कितना आएगा π/4, ये आ जाएगा 2π/4 -1, तो ये आएगा π/2 -1। सही है आंसर। ठीक है, तो जो भी हम आंसर निकाल रहे किस तरीके से निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हर एग्जाम्पल में मैंने डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का क्या ले रहा हूँ, रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट सेकंड क्वेश्चन है किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। बड़ा हटेला क्वेश्चन दिया हुआ, या देखो अच्छे से ध्यान देना। 1/√2/1 e cos इनवर्स x साइन इनवर्स x और ये अपॉन √1 - x²dx। लगभग देखा जाए तो यह माइनस रख दो तो इसका भी डेरिवेटिव दिख रहा है, इसका भी दोनों का भी डेरिवेटिव दिख रहा है। अब पुट करें तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो पुट किसको कर सकता हूँ, कास को, क्यों? थोड़ा सा हैंडल हो जाएगा, इधर माइनस लग जाएगा, तो देखते हैं कॉस को पुट करके हमारा सॉल्यूशन आता है यानी, क्योंकि ई का पावर थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। ठीक है ना, तो कर लेते हैं। तो अगर देखो या प्लस माइनस बीच में कुछ है नहीं ना, देख लो एक बार क्रॉस कर लो किताब में, सही है, लिमिट वगैरह सब सेम है। ठीक है, तो चलो पुट करके देखते हैं, नहीं आया सवाल तो अपन रिपीट करेंगे कॉस साइन से। ठीक, पुट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यम मान लो, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x² dx या माइनस dm। मैंने क्या किया, यहाँ का माइनस इधर दे दिया, एक स्टेप ज्यादा होना इसलिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देखो अगर मैं कॉस इनवर्स 1/√2 कर दूं यम, तो यम कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1/√2 कब होता है 45 को यम π/4। उसके बाद में कॉस इनवर्स 1, तो यम कितना होगा 0 होगा, 1 कब होता है 0 पर होता है। ठीक है, अगर मैं साइन रख दूं तो या π/2 आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं दिखेगा, चीजें बता रहा हूँ क्या होने वाला है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग, वैल्यूज पुट कर देते तो क्या होगा, देखो आई इंटीग्रेशन
तो π/4 to 0, तो थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। क्या बोले? हाँ, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रुको, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना भाई, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो, ये हुआ कॉस इनवर्स, रुको ना 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। आपको साइन इनवर्स से ही होना ना, तो देखो ना, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू या कॉस इनवर्स एक्स है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। ये हो गया यह, इसको इधर लेके चले जाओ तो π/2 माइनस या साइन इनवर्स आ गई वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की। अरे मिल गई क्या? नहीं मिल गई? मिल गई। मैंने आपको वही पूछा कि भाई क्या है, तो ये तो sin हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, आई इंटीग्रेशन ऑफ π/4 to 0। या थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगता है अपर लोअर लिमिट में, बाकी मुझे एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, एग्जाम्पल से ही जा रहे हैं हम लोग। ये आ गया e⁻m, और यहाँ पर क्या आ गया, π/2 माइनस ये, ठीक है, ओके, ये आ गया, और यह आ गया हमें डी, और ये माइनस जो है वो बाहर निकाल लेते, बाद में देखते हैं आंसर क्या आता। तो दिक्कत तो मुझे सिर्फ लिमिट में लग रही है, बाकी कहीं लग नहीं रही, ठीक है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो e⁻², या होगा π/2 e⁻m माइनस इंटीग्रेशन π/4, ये हो गया 0 e⁻m, और ये आ गया यम, ये आ गया डी, ठीक है। तो या देखो, और माइनस सबको है रे भाई, ये माइनस भूलना नहीं है। आप लोग अगर माइनस भूलो दोगे तो कार्यक्रम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से ही कर देता हूँ ना, ठीक है। ये माइनस हर दफा मैं भूल जाता हूँ। तो ये आ गया आई इंटीग्रेशन निगेटिव, ये ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है, माइनस। अब आई इज इक्वल टू, ये माइनस है, मैं इसको भूलूंगा नहीं। अब तो यहाँ से π/2 को बाहर निकाल लो, और ये आ गया π/4, ये आ गया 0 e⁻m माइनस, या देखो बाय पार्ट लगता है, ठीक है, अप्लाई कर दो बाय पार्ट, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म यम आएगी, ये π/4, ये 0, ये आ गया e⁻m माइनस π/4, ये हो गया 0, ये आएगा इंटीग्रेशन e⁻m, और d/dm, ये आ गया यम, ये हो गया dx, ठीक है जी। अब ये माइनस π/2 e⁻m का इंटीग्रेशन e⁻m ही होता है, और ये 0 π/4 माइनस, या क्या आएगा देखो, ये यम एज इट इज, e⁻ का क्या होगा, e⁻ ही होगा, तो ये आ गया यम e⁻m, इसको भी हम अपर लिमिट लोअर लिमिट ले देते, π/4, ये हो गया 0। यहाँ पर देखो π/4, ये 0 e⁻m का e⁻ है, m का डेरिवेटिव 1, ये आ गया डी, सही है। तो या देखो, अब हम लोग है ना, अब चाहो तो अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल सकते हो, थोड़ा सा एग्जाम्पल कम होता है। तो e⁻0 कितना हो गया 1, या लिख देते e⁻0 e⁻π/4, अपर लिमिट लोअर लिमिट इसका पुट कर दिया हमने माइनस, और यह होगा यम e⁻m, और कितना होगा 0 to π/4,
और माइनस, या e टू द पावर m का e टू द पावर m π/4, ये होगा 0। ब्रैकेट की तरफ ध्यान दो। तो अब देखते जाओ, आई एम निगेटिव कॉमन है भाई सबको, ठीक है, निगेटिव कॉमन है, तो या π/2 अपर लिमिट, तो ये कितना बने जाएगा 1, और ये जो है वो रहेगा, तो 1 के जगह क्या आएगा, π/2 से मल्टीप्लाई कर दो, -π/2 e टू द पावर π/4। ये मामला समझ में आ गया आपको? अरे ये मामला समझ में आ गया है क्या? ठीक है, फिर ये जो माइनस है वो वैसे रखते, या अपर लिमिट पुट कर दो, पहला 0 आएगा, दूसरा निगेटिव आएगा, बराबर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। या देखो, या माइनस है, या माइनस है ना फिलहाल, अभी ये देख लो ना, माइनस है ना, बाद में देखते हो, साइन का बाद में देखते हैं। या 0 हो गया -π/4 e टू द पावर π/4, सबका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेपरेटली कर रहे हैं, समझ में नहीं आया तो अब इसका कर दो, बाहर माइनस है, एक 0 एक -π/4, एक e टू द पावर 0 बोले तो कितना हो गया 1, तो ये आ जाएगा -e टू द पावर 0 -e टू द पावर π/4। या देख लो एक बार फिर से क्रॉस करके आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई, ये आ गया। अब क्या करो, देखो ये माइनस, ये आ गया π/2, -π/2 e टू द पावर π/4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो या 4 π/4 e टू द पावर π/4, या -1 बन जाएगा, या प्लस e टू द पावर π/4 आ जाएगा। देखो अब जिसका किसी से लेना देना नहीं है वो चीजें अलग ले लो। या देखो π/2 -1, ठीक है ना, π/2 -1, तो इस माइनस बाद में करेंगे, ये आ गया π/2 -1, या अलग से निकल गया, निकल गया। अब सभी से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से e टू द पावर π/4 क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो एक गलती या हो रही है लग रहा है, या बाहर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा जी। ठीक है, तो या ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस आएगा, और ये माइनस ही रहेगा, सॉरी ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्लस बन गया, और गलती होती थी हमसे, तो प्लस यहाँ पर देखो -π/2 π/4, और यहाँ पर -1, और e टू द पावर कितना आया π/4। ध्यान दो यहाँ माइनस है ही, तो या π/2 +1 या प्लस। अब यहाँ देखो इसका एलसीएम निकालो तो क्या आएगा, या 2 आएगा, और 2 -2 पाई में से पाई गया तो कितना बचा -π, बराबर है। तो ये आ गया -π/4 -1, तो ये e टू द पावर π/4। यहाँ से पाई माइनस कॉमन निकाल लो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया π/2 +1, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, π/4 +1 e टू द पावर π/4। तो इसको लिख सकते हैं हम π/4 +1 e टू द पावर π/4 माइनस यहाँ पर π/2 +1। सही है सॉल्यूशन, कोई गलती है नहीं। तो अब देखो अगर किसी ने साइन इनवर्स एक्स भी पुट किया हो तो यही सॉल्यूशन आएगा, अगर कॉस इनवर्स एक्स पुट कर दूं तो यही सॉल्यूशन आएगा। बहुत से बुक्स में साइन इनवर्स एक्स को पुट किया है, अपन ने किसको किया, कॉस इनवर्स, उल्टा करके पढ़ाया है, मतलब डुअल प्रैक्टिस हो जाती है। आप अगर कोई बुक्स में देखोगे वो एक सॉल्यूशन मिल जाएगा अलग से, अपना ये अलग से, और आंसर क्या आ रहा है से, मतलब आपके दिल में अगर कॉस इनवर्स, सभी जगह साइन इनवर्स एक्स पुट किया है, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स पुट कर दूं तो आंसर का क्या आएगा, तो आंसर ये आएगा, आपके सामने मैंने दिया हुआ है। तो क्या है, अगर सही टर्मिनोलॉजी से कर लो तो आंसर सही आने ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
2 में का लास्ट प्रॉब्लम है, इसको हम लोग उड़ा देते फटाफट। तो क्या दिख रहा है, 2 2 3 है cos log x अपॉन x, log x का डेरिवेटिव दिख रहा है 1/x, हमने किया इनडिफाइनाइट में। हाँ, या 1 है लिमिट, ठीक है, या 1 to 3 है, 1 to 3 है, तो 2 की जगह 3 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो पुट कर दो। पुट क्या होगा, log x बराबर m मान लो, और ये 1/x डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, dm, मतलब इसके बराबर कितना हो गया, dm बन गया, और log x की जगह ये, तो फिर ये वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो पहले या x की जगह 1 पुट कर दो, तो ये log 1, ये आ गया m, तो log 1 कितना होता है, 0 होता है, ये आ गया, बाद में 3, तो ये 3 प्लस ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट अप कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जगह कितना आया 0, और 3 की जगह आया log 3, और ये आ गया cos m, और ये आ dm, cos का इंटीग्रेशन क्या है sin बराबर है, और ये आ गया log 3, ये आ गया 0, समझ में आ गया आपको। तो आंसर हो गया sin log 3 माइनस साइन 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर है sin log 3, सही है, आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, क्वेश्चन नंबर 1 के भी 15 कंप्लीट हुए, यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट है हमारे 3, तो वो बाद में देखते हैं, ठीक है।